हेलो, कैसे हैं आप सब। जेपीएससी में जो हमने क्लासेस लिए उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन हिट किया और काफ़ी डिमांड के बाद हम लोग अब लेके आए हैं एमपीपीसीएस 2026 स्टेट गवर्नमेंट का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्कीम है वो आज हम डिस्कस करेंगे। और हम इसके साथ ही हरियाणा पीसीएस का भी बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। ठीक है, आज हम स्कीम पे बात करेंगे और कल जीआई टैग और जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है एरावत परिवार की ओर से वो है 200 एमसीक्यूज जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में हिट करते हैं। तो मुझे पता है कि समय की काफी तंगी होती है, तो बिना समय गवाए हम लोग तुरंत स्टार्ट करते हैं एमपीपीसीएस कैंडिडेट्स के लिए 2026 के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो स्कीम है वो है सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना सबमिट। इसमें जनरली डेट पूछता है, तो डेट आप लोग याद रखिएगा कि डेट के बारे में अक्सर पूछता है कि ये कब हुआ है। तो सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना सबमिट का जो तिथि है वो 10 जून 2025 को हुआ और स्थान जो है वो प्लेस वो भोपाल है। और ये पीएम कुसुम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान रखिएगा कि ये पीएम कुसुम से जुड़ा हुआ एक सबमिट है, एक योजना है। ठीक है, मुख्य लक्ष्य इसका क्या है? फीडर सोलराइजेशन। किसके लिए? किसान भाइयों के लिए, है ना। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सा है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची भारत की पहली सोलर सिटी है। सोलर सिटी है, सोलर विलेज नहीं। सोलर विलेज गुजरात में है, तो सोलर सिटी कौन सी है? सांची। ठीक है, कहां पे है? रायसेन जिले में। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जगह है, वहीं पे भीमबेटका और बाकी चीजें हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आप डिटेल्स में थोड़ा देख लीजिएगा अगर समय है तो, अदरवाइज कोई बात नहीं। ऑपरेशन मैट्रिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन मैट्रिक्स को योजना नहीं, ये एमपी पुलिस के द्वारा चला हुआ एक ऐसा अभियान है जिसके तहत साइबर क्राइम, स्पेशली साइबर क्राइम को रोकने के लिए इसे बनाया गया है। ठीक है, ऑपरेशन मैट्रिक्स किसके द्वारा चलाया गया? मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया गया एक विशेष अभियान है, कोई योजना नहीं है। ठीक है, स्पेशल ड्राइव है ये। चलिए तीसरी हम बात करते हैं यशोदा योजना के बारे में। यशोदा योजना एक ऐसा योजना है जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देता है। गवर्नमेंट चाहती है कि माताएं सुरक्षित रहे और आके हॉस्पिटल में वो डिलीवरी करवाए, बच्चे की पोषण की लगातार अपडेट्स उसे मिले। कोई भी अगर वैसा क्रिटिकल सिचुएशन हो तो जनरली लोग पारंपरिक तौर पे घर पे ही बच्चे को जन्म देते हैं और इससे माता और बच्चे दोनों के सेहत को नुकसान पहुंचता है। इसलिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए इस योजना को लाया गया है। ठीक है, मदर और चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स को सुधारता है। बजट ये अभी खास क्यों है? क्योंकि ये बजट में, एमपी बजट में 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें से एक और पॉइंट जोड़ा गया कि 48 लाख बच्चे को टेट्रा पैक दूध उपलब्ध कराना, है ना। 48 लाख बच्चों को टेट्रा पैक दूध उपलब्ध करवाना, और इस बार के बजट में यह 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बिना समय गवाए हम लोग लगातार रिवीजन करते हैं और इसी तरह जीआई टैग और 200 एमसीक्यू जो है, जो कि जेपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, उस पर भी हम लोग कल क्वेश्चंस डालने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए आपको लगातार एरावत परिवार के साथ बने रहना है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। ठीक है, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन 12 जनवरी 2025 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा, और कहां पे लोकेशन क्या है उसका? भोपाल। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय नाम से ही पता चल रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। इसके जो हम 3 पिलर्स की अगर हम बात करते हैं तो 3 पिलर्स में ये कौन कौन से हैं? ये 3 पिलर्स जो है
थ्री पिलर्स की बात अगर करें तो इसमें डायलॉग, एबिलिटी, स्किल और प्रॉस्पेरिटी जो समृद्धि, संवाद क्षमता और समृद्धि की बात करते हैं। ये एक युवा स्कीम है, ठीक है। युवाओं को स्किल, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। यूथ को सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनाने की बात करता है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है। जितनी भी योजनाएं हैं वो किस अलग लेवल का ट्रिकी क्वेश्चन भी अगर उससे पूछेगा तो वो सारे क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे एक दिन पहले, ताकि एक बार आप रिवीजन करके उसे झटपट खत्म कर सको, ठीक है। नेक्स्ट है पार्थ योजना, किसका है? एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। पार्थ पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड ऑनर जो है, ये एक मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक है। 8 जनवरी 2025 को इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री सीएम जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा। और विभाग होगा कि खेल और युवा कल्याण विभाग है, इसका विभाग है। बेसिकली युवाओं को इसका जो पर्पस है वो है युवाओं को आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री भर्ती के लिए तैयार करना। और इसमें सरकार फिजिकल, रिटेन और जो भी तमाम चीजें मुहैया हो सकती है वो करवाने की बातें करते हैं, ठीक है। कौन सा योजना का नाम क्या है? पार्थ योजना। पार्थ श्री कृष्ण अर्जुन वाला पार्थ उससे याद रखना, ठीक है। कृष्ण भी अर्जुन को पार्थ से संबोधन करते थे और ट्रेन करते थे हर चीज में, तो उससे आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट हम बातें करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के बारे में। तो इसका जो लॉन्च डेट है वो है 14 अप्रैल 2025 को। और आपको पता है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती होता है, तो उसी दिन इसका शुभारंभ हुआ। जो विभाग है वो पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा जारी किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, पहले इसका नाम था पशुपालन विकास योजना। क्या नाम था? पशुपालन विकास योजना। एमपी सरकार का लक्ष्य है कि दूध उत्पादन ग्रोथ 9% से लेके 20% तक बढ़ जाए, है ना। मध्य प्रदेश में 9% से लेके 20% तक ग्रोथ हो जाए इसका। बात हम करते हैं इसकी फाइनेंशियल अगर बेनिफिट्स की, तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स में हम देखते हैं कि इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स में है कि 25 पशुओं की डायरी एक यूनिट होगी, लागत लगभग 36 से 42 लाख के आसपास, जिसमें से बैंक लोन और सब्सिडी भी दिया जाएगा। सब्सिडी कैसे दिया जाएगा? तो SC ST कैटेगरी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको 33% और अदर्स के लिए 25%, ठीक है। ये देखिए फाइनेंशियल बेनिफिट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए लिखा गया है, ये इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि सब्सिडी किसको कितना मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं देवी अहिल्याबाई नारी। ये पहले बोलने से पहले इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं, देवी अहिल्याबाई नारी सशक्तिकरण मिशन, ठीक है। देवी अहिल्याबाई का जो भी उनके नाम पे इनको रखा गया है। देवी अहिल्याबाई का शायद 300वां जयंती पूरा हुआ है, तो आप उनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा ताकि आपको जीएस में काम आएगा, है ना। तो अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में ये बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट को डेडिकेटेड एक मिशन है। और बहुत सारे छिटपुट जो वुमेन एम्पावरमेंट के जो मिशन है, स्कीम्स है, उसको इसके अंडर में लाना एक इनका लक्ष्य भी है, ठीक है। तो लॉन्च डेट की अगर हम बात करें तो लॉन्च डेट इसका क्या है? लॉन्च डेट जो है वो 2025 में है। सीएम
मोहन यादव के द्वारा। ये स्टेट लेवल मिशन है, सेंट्रल लेवल नहीं है ना। ये क्या है? स्टेट लेवल मिशन है, ना कि सेंट्रल लेवल। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाना मेन एजेंडा क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट में फाइनेंशियल, सोशियो और एजुकेशनल लेवल पे उसे सशक्त बनाना है। ठीक है। अगर हम की फोकस एरिया पे बात करें कि जो कि एग्जाम फेवरेट है, एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में अक्सर इससे जो सवाल पूछे जाते हैं, मतलब उनका सबसे पसंदीदा एरिया है इसी से सवाल को पूछना, वो क्या है? वो ये है कि इकोनॉमिक्स इंपावरमेंट में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड सपोर्ट और एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग और प्रोग्राम है ना। जैसे कुछ ऐसे स्कीम जिसमें कि स्किल डेवलपमेंट पे जोर दिया जाता है, वही अभी आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट पे जो स्कीम चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, उसको इसके अंडर में लाना। तो सारी चीजें एक में समाहित होगी। तो सेल्फ एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड सपोर्ट, एजुकेशन पे बात करें तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करें तो अवेयरनेस और प्रोटेक्शन की बात करता है। ठीक है। वहीं अगर लीडरशिप और पार्टिसिपेशन की बात करता है तो डिसीजन मेकिंग में वुमेन पार्टिसिपेशन एक अहम मुद्दा है। अभी पार्लियामेंट में जो वुमेन एम्पावरमेंट पे जो बिल आने वाला, जो फेल हो गया, पास नहीं हुआ, वो भी एक बहुत ही बेहतरीन कदम माने जाने वाला था, पर दुर्भाग्यवश ये फेल हो गया, है ना। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे राजनीति तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चलिए तीसरा बात करते हैं समाधान योजना के बारे में। समाधान योजना के बारे में बात करते हैं कि इसका जो लॉन्च डेट है वो 3 नवंबर 2025 है, मोहन यादव के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री। और विभाग जो है इसका है, कभी कभी विभाग भी पूछता है, वो है ऊर्जा विभाग। ठीक है। कौन सा योजना है? समाधान योजना। समाधान योजना में क्या है कि अगर 3 महीने से ज्यादा बिजली बिल बकाया है और जनता पे अगर बर्डन आ रहा है, तो उसके लिए कुछ समाधान, कुछ सॉल्यूशंस निकालने के लिए ये योजना को निकाला गया है ना। ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है, ना कि बार बार। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और इसके जो बेनिफिशरीज हैं वो कौन से हैं? डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स, कॉमर्शियल कंज्यूमर्स और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, ये सारे हैं। वो एमपी के नागरिक हो, ठीक है, और उसके लिए ये सारे लोग बेनिफिशियरी है। ठीक है। गवर्नमेंट कनेक्शंस शामिल नहीं है। अगर आपको क्वेश्चंस ट्रिकी लगे तो उसमें एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि गवर्नमेंट जो है, जैसे कि डाकघर का, बिजली विभाग और वहां का जो बिल है और जितने भी सरकारी दफ्तर है, वो इस मामले में शामिल बिल्कुल नहीं है। ठीक है। चलिए पेमेंट कंडीशन की अगर हम बात करें तो पेमेंट कंडीशन में जो डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर होगा उसमें सिर्फ उसको 10% डिपॉजिट करना पड़ेगा, और कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल जो होगा उसमें 25% डिपॉजिट की बात कही गई है ना। किसमें? समाधान योजना में। माननीय मुख्यमंत्री या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन स्कीम्स को लाया जा रहा है और ये काफी ही प्रशंसनीय है। सीएम कृषक मित्र योजना, ठीक है, सीएम कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश। लॉन्च डिटेल्स इसका क्या है कि सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था, और ये उस समय के माननीय जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च किया गया था। माफ कीजिएगा, शायद कृषि मंत्री। तो स्टेट गवर्नमेंट, ये एक स्टेट गवर्नमेंट जो कि अभी है, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम है, ना कि सेंट्रल स्कीम।
कृषक मित्र देख के आप सेंट्रल मत बता देना, ये एक स्टेट गवर्नमेंट स्कीम है। किसानों को अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन देने की शुरू की गई थी, है ना, सीएम कृषक मित्र योजना। ठीक है, जनरली आपसे तो यही पूछा जाता है कि ये कब स्टार्ट हुआ था और किसने किया था। इसमें जो की फीचर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो सरकार की तरफ से मिलने वाला है, वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सबसे ज्यादा क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो 11 किलोवाट लाइन का विस्तार, ट्रांसफार्मर की स्थापना और केबल नेटवर्क, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये तो जिससे एग्जाम में सवाल डायरेक्ट बनते हैं, और वो क्या है कि इसमें कॉस्ट शेयरिंग क्या होगा। ये बात तो ठीक है कि जो स्कीम है सो है, वो समझ में आ गया, पर इसमें गवर्नमेंट की क्या भागीदारी है और जनता की क्या भागीदारी है, दोनों की सहभागिता कैसे काम करेगी। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किसान जो है, किसान समूह वो 50%, राज्य सरकार जो है वो 40% और बिजली कंपनियां जो है वो है 10% पे करेंगी, है ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है खजुराहो नृत्य महोत्सव। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मुझे लगा, इसलिए मैंने इसे बीच में ऐड कर दिया। मुझे लगा ये आप लास्ट तक ना देखो, स्किप कर दो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है, ये डांस फेस्टिवल, ये इंडिया का सबसे बड़ा डांस फेस्टिवल माना जाता है ना। चलिए, तो खजुराहो समूह के स्मारक जिला छतरपुर में इस डांस फेस्टिवल का आयोजन होता है और हर साल 20 से लेकर 26 फरवरी एक सप्ताह तक ये चलता है। इसकी शुरुआत 1975 में हुई और मध्य प्रदेश सरकार में 2 विभाग, कला परिषद और संस्कृति विभाग, ये दोनों इसमें मिलके काम करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये भारत का सबसे बड़ा डांस फेस्टिवल है ना। और इसमें भी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसमें जितना भी लगा लो उतना कम है, कि इस बार का जो थीम है, इस बार का जो डांस फेस्टिवल है खजुराहो का, इस बार का सबसे बड़ा थीम में 2 चीज को जोड़ा गया है। एक बाल नृत्य समारोह, ठीक है, और दूसरा सांस्कृतिक कार्निवल जोड़े गए हैं, ये 2026 में। इससे पहले ये नहीं था, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं खनिज संसाधनों में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा। ये न्यूज में हाईलाइट हुआ, तो मैंने सोचा कि योजनाओं के बीच में ही इसे क्यों ना ऐड कर दे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे फैक्ट्स लगे, तो मैंने सोचा कि इसे ऐड कर दिया जाए, है ना। आपको एक बार को लगे कि अरे मैंने तो सारा स्कीम पढ़ लिया, अब तो इसे स्किप करना चाहिए, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मुझे लगा कि बीच में ऐड कर देना चाहिए, ताकि आप पूरा अंत तक बने रहो। तो हीरा व ताम्र अयस्क में प्रथम स्थान है, रॉक फॉस्फेट मैंगनीज चूना पत्थर में द्वितीय स्थान है, कोयला में चौथा स्थान है और लौह अयस्क व बॉक्साइड में छठा स्थान है। ठीक है, एक बार दिमाग में आप रिकॉल कर लेने से फिर ये एग्जाम में आपके हिट कर गया, तब तो फिर आपके पॉइंट्स बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। अरे वाह, ये देखो बहुत बढ़िया, बहुत ही मजेदार सा सवाल है। ये जो है सैटेलाइट टेलीमेंट्री प्रोग्राम, मध्य प्रदेश वन विभाग ने WWF इंडिया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के सहयोग से गिद्धों की गतिविधियों या माइग्रेशन और उनकी सुरक्षा की निगरानी के लिए यह प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है, एक गिद्धों की जो मौत हो रही थी ना, जिसके वजह से एक जो मेडिसिन है डेक्लोफिनाक करके कुछ नाम है ना, जिसके वजह से वो जानवरों को दिया जाता था, और मरे हुए जानवरों को जब गिद्ध खाते थे तो वो फिर गिद्ध भी मर जाता था। तो एक ये ज्वाइंट ऑपरेशन है सैटेलाइट टेलीमेंट्री, इसे आप बिल्कुल मत भूलिएगा, सैटेलाइट टेलीमेंट्री प्रोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 2026 में
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए मध्य प्रदेश का मुख्य फोकस 2026 की बात कर रहा है। आप हमेशा सुनते होंगे कि वुमेन्स डे इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो आपको लगता होगा कि ये ऐसा क्या है, ये तो बहुत साल से चला आ रहा है, ऐसा न्यूज में है ही नहीं है। पर नहीं, इस बार ये न्यूज में है और 2026 में कुछ पॉइंट्स जोड़े गए हैं जिसमें फोकस में सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश की थीम पर आधारित है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। आपको महज बहुत ज्यादा योजनाएं हम प्रोवाइड नहीं करवा रहे, कुछ चंद योजनाएं, और उसको आपको एक बार रिकॉल कर लेना है। तो इस बार का थीम क्या है? सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश, ठीक है। और जस्टिस जो है, अगर किसी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ या कोई कुछ ऐसी अनहोनी होती है तो उसको त्वरित कार्रवाई और जो भी कोर्ट के माध्यम से जितनी भी चीजें लीगल सपोर्ट मिल सकता है वो सारी करवाने की बात कही गई है। आधिकारिक मान्यता है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने 1975 में यह मान्यता दिया था इंटरनेशनल वुमेन्स डे को, ठीक है। तो एक बहुत ही बेसिक सा पॉइंट मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब जर्मनी के बर्लिन में। एमपी वालों का तो डंका कहां नहीं बजता है, पर यहां भी बजा। जर्मनी के बर्लिन में, बर्लिन का वो एक गाना था ना, मनी हिस्ट बेला चाओ है ना, बहुत फेमस गाना था। तो ये इसे पढ़ाते टाइम मुझे वो याद आया। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित आईटीबी बर्लिन टेबल मार्ट में मध्य प्रदेश के पचमढ़ी पर्यटन स्थल को ग्रीन डेस्टिनेशन ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है ना। क्या प्रदान किया गया है? आईटीबी बर्लिन टेबल मार्ट में मध्य प्रदेश के पचमढ़ी पर्यटन स्थल को एक ग्रीन डेस्टिनेशन ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया गया है। मध्य प्रदेश में सरस्वती अभियान का मुख्य, अच्छा ये एक अलग पॉइंट हो गया, सॉरी थोड़ा यहां से पे मिस्टेक हो गया है। तो जर्मनी का ये एक अलग पॉइंट है। ये ग्रीन डेस्टिनेशन ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट किसने प्रोवाइड करवाया है? तो आईटीबी बर्लिन टेबल मार्ट ने, ठीक है। दूसरा जो है वो है मध्य प्रदेश का सरस्वती अभियान। और मध्य प्रदेश का जो सरस्वती अभियान है, इसका सबसे मेन मकसद यही है। यह 10 मार्च 2026 को स्टार्ट किया गया और इसका सबसे बड़ा जो मकसद है वो है स्कूल ड्रॉप आउट को कम करना। बहुत सारी बच्चियां जो 6-7 तक पढ़ते पढ़ते फिर बाल विवाह के चक्कर में फंसती है और स्कूल को छोड़ देती है या किसी और वजह से छोड़ देती है। तो सरकार का ये कोशिश है और इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स लेके आ रहे हैं ताकि एटलीस्ट 12 तक हर बच्चे पढ़ सके, ठीक है। तो स्कूल ड्रॉप आउट को कम करना, स्कूल छोड़ के जो जाते हैं उन्हें कम करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नव्या कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, है ना। और इसी के लिए वो सरस्वती योजना के बाद नव्या कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को लाया गया, जिसका उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की लड़कियों को गैर पारंपरिक क्षेत्रों जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सुरक्षा और एआई में कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना। यह मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत ही सोची समझी योजना है ना। चलिए परिचय की अगर हम बात करते हैं तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की एक संयुक्त पायलट पहल है। यह स्टार्ट यूपी से हुआ है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह अभी एमपी के विदिशा में स्टार्ट किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। तो इस चीज को आप नव्या कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, है ना। तो 16 से 18 वर्ष की बच्चियों को क्या डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सुरक्षा, एआई के लिए जो कौशल प्रशिक्षण देना है, ठीक है। रिपीट हो गया आपके दिमाग में, बैठ गया। ये नव्या वाला तो मुझे लग रहा है ये पूछने वाला है, ये आ रहा है। और आप याद रखना कि एमपी के विदिशा में
विदिशा से ही थी ना वो शाक्य कुमारी, सम्राट अशोक की प्रेमिका, तो वो उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, विदिशा। चलिए, अरे वाह, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम, मुख्यमंत्री यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम। मध्य प्रदेश की सरकार वाकई में बहुत अच्छी काम कर रही है। मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति, ग्राउंड स्टेटस उसका क्या है, उसके जानकारी के लिए ये एक ऐप लॉन्च किया गया है, या आप इसके पोर्टल पे जाके उसकी पूरी जानकारी ले सकते हो कि अगर कोई स्कीम आया है तो उसका अपडेट क्या है ना। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जमीनी हकीकत को जानना और योजनाओं के बारे में जनता से सीधा फीडबैक लेना। जनता के द्वारा बनाई हुई सरकार है और सरकार जो है वो जनता से फीडबैक ले रही है कि आपको क्या पसंद है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। प्रशासनिक कार्यों में युवाओं की भागीदारी और पारदर्शिता, ठीक है, युवाओं की भागीदारी और पारदर्शिता को बता रहा है। कार्यक्रम की अगर रूपरेखा की बात करें तो 2026 के अनुसार इंटर्न की संख्या प्रत्येक विकासखंड, प्रत्येक ब्लॉक से, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट स्टेट है ना, तो प्रत्येक ब्लॉक से 15 युवाओं का चयन होगा कुछ माध्यम के थ्रू, और अभी तक कुल 4,865 इंटर्न को लिया गया है, और इसमें जो स्टाइपेंड मिलेगा चयनित इंटर्न को 10,000 प्रतिमाह दिए जाएंगे, है ना। तो ब्लॉक लेवल पे इंटर्न्स को उठाया जाएगा और उसे हर महीने 10,000 स्टाइपेंड को दिया जाएगा। एक मैंने फिर से बीच में ट्रिक घुसा दिया, और मुझे ऐसे ही स्किम्स के बीच में कुछ ऐसे जो मुझे लगता है कि ये तो बस आने ही वाला है, तो उसे मैं डाल देता हूं। और यही चीज मैंने जेपीएससी में किया और वो तिगड़म मेरा काम आ गया था, ठीक है। आप लोगों को तो ऑल द बेस्ट कि आपके लिए भी ये वर्क करे। तो दूसरा है बेजू बावरा समारोह 2026, मध्य प्रदेश के अशोकनगर में, अशोकनगर जिले के चंदेरी में 15 से 17 मार्च 2026 तक आयोजित होगा। यह बेजू बावरा समारोह चंदेरी में क्यों हुआ? क्योंकि बेजू बावरा जो है इनका जन्म चंदेरी में ही हुआ था। थोड़ा सा बेजू बावरा की अगर बात कर ले तो यह एक संगीत समारोह जो महान ध्रुपद गायक बेजू बावरा की स्मृति से आयोजित किया जाता है। यह एक संगीत समारोह है जो महान ध्रुपद बेजू बावरा से के स्मृति से आयोजित किया जाता है। यह डबल लिखा गया। ये इनको तानसेन, अकबर के जो 9 रत्न थे ना, तो उनमें से एक रत्न था तानसेन। जब अकबर मूड खराब होता था, रात के अंधेरे में जो घूमने निकलते थे तो बोल के जाते थे, व्हाट्सएप करते थे तानसेन को कि तानसेन जरा निकालो तो बजाओ, मूड अच्छा नहीं है। तो एक इतिहासकारों का एक मानना है कि एक बार तानसेन और बेजू बावरा का आपस में ध्रुपद गान में टकराट हुआ, और कहते हैं कि बेजू बावरा चारों खाने चित कर दिए थे। किनको? तानसेन को। पर चूंकि वो अकबर के दरबारी थे, इसलिए उनकी गाथा अलग लेवल पे लिखी गई, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं उषा किरण योजना। उषा किरण योजना यह मध्य प्रदेश सरकार का एक महिला सुरक्षा एवं सहायता योजना है। यह 2006 में आया था। पर आप पूछोगे कि सर 2006 में आया तो आप इसे अभी क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि क्राइम रेट्स बढ़ने की वजह से ये एक बार फिर न्यूज में आ गया, और टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम वगैरह में इस चीज को हाईलाइट किया गया था, इसलिए ये एक बार फिर से न्यूज में है उषा किरण योजना। उद्देश्य इसका क्या है कि महिलाओं को हिंसा से सुरक्षा देना, पीड़ित महिलाओं को कानूनी, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सहायता देना, महिलाओं में सुरक्षा और
आत्मविश्वास को बढ़ाना। और भाई सब तो ठीक है, पर इसमें कानूनी रूप से क्या क्या सहायता मिलेगा, सरकार क्या मदद करने वाली है? तो अगर किसी भी माताएं बहनें के साथ में अगर कुछ इस तरह का इंसिडेंट अगर होता है तो राज्य सरकार उनको कानूनी सहायता, वकील वगैरह करने पे जो खर्चा आएगा, कानूनी सहायता देगी। काउंसलिंग के लिए जो है साइकेट्रिस्ट वगैरह के पास में जाएंगे, अस्थायी आश्रय जगह, और पुलिस प्रशासन से समन्वय की बात करता है। ये 4 पॉइंट्स को ऐड किया गया है। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि इस योजनाओं में अगर किशोरी वगैरह बात हो तो आप समझ लीजिएगा, किशोरी कन्या या लक्ष्मी तो टीनेजर लड़कियों के बारे में वो स्कीम है, तो आप थोड़ा सा वो तिगड़म भिड़ा के आप बता सकते हो। और जहां पे माताएं वाली शब्द आएगी आप समझ जाना कि वो स्कीम जो है वो महिलाओं के लिए है। ठीक है, तो ऐसे कुछ ट्रिकी स्कीम्स जो होंगे आप उन पे जरा ध्यान रखना। और कल हम आपको 50 ऐसे एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाएंगे जो आपको किसी भी एंगल से अगर घुमा के पूछे एमपीपीसीएस के लिए, तो आपके लिए बस हवा हवाई हो, आपके लिए ज्यादा सरदर्द वाली बात न बने। लास्ट में ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए, है ना। जैसे ही जेपीएससी बच्चों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी ट्रांसफर हुआ था, वैसे ही आप सभी के लिए एकदम डायरेक्ट बेनिफिट का काम करें। ऑल द बेस्ट सारे एमपीपीसीएस कैंडिडेट्स को। कल हम फिर आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 एमसीक्यूज और कुछ ऐसे भी और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगे तो कल हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट।